वेल गाइस, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब तीनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया आएगा कि कल के दिन कैसे काम करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो प्लीज़ आप खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और पहला मैं रेंज बता दूँ। देखिए, ऊपर की तरफ एक रेंज है जो रेजिस्टेंस है 36,280 का, और इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 34,090। अब ये लेवल अभी मैं बोल सकता हूँ इस वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखोगे बहुत बार मार्केट यहाँ पे संभाला हुआ है ऑलमोस्ट। अगर प्रीवियस मंथ में देखोगे, जुलाई और अगस्त के बीच में ऑलमोस्ट यहाँ पे ही मार्केट संभाल रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली थी ऊपर की तरफ। और बट वहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ हमें फिर से एक रेजिस्टेंस देखने मिला है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। तो अब कल के दिन या फिर आने वाले समय में नीचे की तरफ एक लेवल है 34,090 का। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हमें तुरंत मोर देन 2,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। लेकिन जब भी मार्केट 34,000 के आसपास आया हुआ है, वहाँ पे मार्केट हमेशा संभाला हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये एक रेंज है और आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे तो ये रेंज हमेशा बना रहेगा जब तक मार्केट इसके बीच में है। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक का जो एक्सपायरी है इसके बीच में भी हो सकता है, अगर ये 34,000 का लेवल संभलता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे प्रीवियस सेशन में, यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने ब्रिज किया हुआ है। 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ, आप देख सकते हो। ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो 50 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने प्रीवियस सेशन में इसको ब्रिज किया हुआ है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ तो फिलहाल एज पर मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेंड बेरिश हो चुका है। एंड उसके अलावा अगर आप हम लोग यहाँ पे MACD देखेंगे, यहाँ पे इसने MACD ने भी सेल सिग्नल दिया हुआ है। और ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे MACD का भी नेगेटिव है। तो फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव है, डेफिनेटली एक रेंज में है, लेकिन फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले समय में एज पर 1 डे टाइम फ्रेम। अब कैसे काम करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, उसके लिए हमें 1 आवर और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। और अगर आप देखोगे एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, और यही लेवल हमें कल के दिन या फिर 1-2 दिन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने मिल सकता है, जो है सपोर्ट 35,000 का। बहुत बार यहाँ से ही मार्केट अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसी लेवल को इसने ब्रिज किया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 35,000 का। तो सपोज़ कल के दिन 35,000 का लेवल तोड़ देता है तो हमें मतलब फिर से 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 100 से लेके 200 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। और आपका जो SL होना चाहिए 35,000 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा 35,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो तुरंत शॉर्ट मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। बिकॉज बहुत बार यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे बाइंग या फिर मैं बोल सकता हूँ डिमांड हमें देखने मिली है। तो ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिए। लेकिन अगर ये 35,000 का लेवल ब्रिज कर देता है विद वॉल्यूम और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो हमें डेफिनेटली मोर देन 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल फिर से बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप 100 से लेके 200 पॉइंट्स का टारगेट आप बैंक निफ्टी में रख सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग या फिर मैं बोल सकता हूँ सप्लाई देखने मिला है। और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना हुआ है विच इज़ 34,950 के आसपास। तो कल के दिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोज 34,950 का लेवल अगर तोड़ देता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा 50 से लेके 100 पॉइंट्स के बीच में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपका ये टारगेट होना चाहिए। और आपका जो SL रहेगा 34,950 के ऊपर आप SL लगा सकते हो, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कल के लिए 34,950 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। और मैंने जैसे बताया कि नीचे की तरफ एक इमीडिएट सपोर्ट है जो है 34,950 का। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हमें 200 से लेकर 300 पॉइंट्स का मिनिमम डाउनफॉल देखने मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप 50 से लेकर 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो भी आप रख सकते हो। सो आई होप आपको समझ में होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, बेरिश मोमेंटम के साथ ही चल रहा है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 35,000 के आसपास, तो वो अगर लेवल तोड़ देता है और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो और नीचे के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 34,950 का। अगर वो लेवल तोड़ देता है तो हमें 200 से लेकर 300 पॉइंट्स का फिर से डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। अब उसके अलावा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये बोलना चाहूँगा, सपोज अगर कल के दिन यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ सकता है ऊपर की तरफ, तो अगर तोड़ता है और रिवर्सल आता है यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आता है तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे बाय मत कीजिए फिलहाल। बिकॉज अगर आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट बेरिश मोमेंटम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर रिवर्सल आता है यहाँ पे तो मार्केट रेंज में रह सकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा अवॉइड कीजिए। हमेशा ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि फ़िलहाल आप लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिए। बिकॉज मार्केट रेंज में रह सकता है, तुरंत ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे लेवल्स आपको बताए हुए हैं, तो उस लेवल पे आप डिपेंड रह सकते हो। सो आई होप आपको समझ में होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। फिलहाल जितना हो सके लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो लेवल्स पे डिपेंड रह के आप काम कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अदर देन दैट हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है जिसका कॉस्ट मोर देन 20,000 है। देखिए नॉर्मली आपको ट्रेडिंग कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है बाहर। अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फीस होती है एक बेसिक कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स दी जाएगी। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।